सीएपीएफएसी 2024 का पीएचडी, पीईटी, एमएसटी, आरएमई अभी भी चल रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का हो गया है, इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स का हो गया है। अभी कुछ सेंटर्स पे बचे हुए हैं, खास करके अभी जो गोरखपुर वाले सेंटर में बहुत सारे कैंडिडेट्स का बचा हुआ है। जो ग्रेटर नोएडा वाले में है उनमें कुछ कैंडिडेट्स का बचा हुआ है, और कई सेंटर पे फिनिश हो चुके हैं। जिन भी कैंडिडेट्स का अभी बचा हुआ है, आप पूरे कॉन्फिडेंस से जाओ। आप ये मत सोचो कि कितने लोग रिजेक्ट हुए। देखो, जो इंटरव्यू वाले, एक मैंने जो आज डे टाइम में एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने बताया था कि एवरी टाइम यदि आप देखो तो करीब करीब जो है हाफ कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं, यानी कि फिजिकल और मेडिकल में। इनफैक्ट जैसे आप लेटेस्ट 23 वाले देखो, 23 में 2323 कैंडिडेट्स, यानी 2323 कैंडिडेट्स जो है रिटर्न क्वालिफाई किए थे। और उसमें से या 111189 यानी 1189 को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। तो यानी बहुत सारे लोग जो है फिजिकल मेडिकल में एवरी टाइम बाहर होते हैं, ऑलमोस्ट हाफ। लेकिन हाँ, उसमें से कुछ ऑब्वियसली हैं जिनका पहले सिलेक्शन हो चुका होता है, वो अपियर नहीं होते हैं। ऐसा सिचुएशन आपका होता है, या बीच में कहीं और किसी जगह सिलेक्शन हो गया। लेकिन जो भी आप ये देखो, जो पहले हो चुके हैं, आप अपने को 100% कंप्लीट में देखो। यहाँ एवरेज उस ढंग से नहीं चलता है, कोई कैंडिडेट इधर होता है या नहीं होता है। तो जब तक आपका चांस है, जब तक आप अपियर नहीं हुए हो, बी कॉन्फिडेंट। और खास करके जो फिजिकल वाला कंपोनेंट है, तो रनिंग है, आपके लॉन्ग जंप है, या मेल हो तो शॉर्ट पुट भी है, तो उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। अब जो कंपोनेंट आपके बस में नहीं है, उसमें आप क्या कर सकते हो? जो कंपोनेंट हमारे बस में नहीं है, अब हमारे बॉडी में इंटरनल कुछ डिफॉर्मेशन है या एक्सटर्नल विजिबल कोई डिफॉर्मेशन है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन जो आपका कंपोनेंट है, उसमें आप पूरी तरह से, खास करके देखो जो लॉन्ग जंप वगैरह में कैंडिडेट्स, बहुत दुख होता है। खास करके जैसे मैं अभी देख रहा था, वन ऑफ माय स्टूडेंट जो मेरे से जुड़े हुए थे, अब वो 2 2 इयर्स में लगातार, आप एक तरह से कह सकते हो कि 2 टाइम्स आपको मिला मौका, और दोनों टाइम लॉन्ग जंप में बाहर हो गए। ऑब्वियसली आई आई नो कि उनका जो दर्द है वो मेरे से ज्यादा है। लेकिन एज ए मेंटर होने के नाते मुझे भी बहुत दुख होता है कि आपके पास 3 अटेम्प्ट मिल रहे हैं इसमें, और ये इतना ज्यादा नहीं है। आप कॉन्फिडेंस रखो, देखो भरोसा रखो। आदमी मेंटल जो अलर्टनेस होता है, और जो आप मेंटली स्ट्रांग होते हो, ये बहुत मायने रखता है। फिजिकली होने के साथ साथ आपको मेंटली भी अलर्ट रहना पड़ता है, मेंटली भी स्ट्रांग रहना पड़ता है। मेंटली कॉन्फिडेंट रहो कि हम कर ले जाएंगे, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब रनिंग में सोचो, अब जैसे आपका 16 सेकेंड मेल के लिए दिया जा रहा, आप 16.2 में कर रहे हो, अब उसके कारण यदि बाहर हो जाते हो, यार थोड़ा देर के लिए पूरा झोंक दो। अब ये श्योर है कि आप अपने लेवल से पूरा कर रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा जितना हो सकता है पुश करो। ये एक बार आपको मौका मिला है, ये आपका करियर बना सकता है, आपको जीवन भर एक तरह से इस चीज का, यदि थोड़ा सा के होते हो तो जीवन भर मलाल रह सकता है। इस वजह से अभी भी जिनका बचा हुआ है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। ये मान के जाओ कि आप में कैपेबिलिटी है, आप में क्षमता है, आप कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा है ही नहीं है। इस चीज को मानो। एक जो प्रेशर लेकर के कि इतना करना है, नहीं बोलो इतना आसान है, ये इस चीज को मान करके चलो। कुछ सेंटर्स पे थोड़े से स्ट्रिक्ट जरूर हो रहे हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट हो रहे हैं उसके पहले ही आपके पास लॉट ऑफ फ्रीडम है। अब सोचो कि आपको 16 सेकेंड मेल के लिए दिया जा रहा, 100 मीटर के लिए 18 सेकेंड फीमेल के लिए दिया जा रहा, इधर 3 मिनट 45 सेकेंड 800 वाले में, इधर 400 मिनट 45। अब इसमें स्ट्रिक्ट भी होंगे तो क्या है, आप अपना इसमें टाइम में करो ना। आप इसको टाइम में करो, इसको टाइम में कर लो। आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक तरह से टाइम है, और ज्यादा इन द सेंस है कि आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से कर ले जा सकते हो। तो पूरे झोंक दो। अब लॉन्ग जंप पे देखो, जब 3 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, मेल के लिए आपके 3.5 मीटर हैं, ठीक है, 3.5 मीटर, और फीमेल के लिए 3 मीटर। सिर्फ एक अटेम्प्ट नहीं होता है, थोड़ा सा उस पर सोचो, पॉजिटिवली लो। दूसरा बार नहीं होता, तीसरा बार में थोड़ा सा सोचो। हर अटेम्प्ट को एक तरह से, वैसे फर्स्ट टाइम हो जाए तो अच्छा है। फर्स्ट टाइम नहीं होता, थोड़ा सा थॉट दो उस पर कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, कर रही हूँ। थर्ड टाइम में पूरा ये झोंक दो एनर्जी। तो हमेशा ध्यान रखो कि हार नहीं मानना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
तो एक मन में जो मेंटली बैठा लेते हो कि ये टफ है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन मन में जब ये बैठा लेते हो कि इजी है, तो कर सकते हो, ऑब्वियसली करना आपको है। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है पर्सनल रूप से, इस पर मैं बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी कर चुका हूँ। जिनका भी पर्सनल इश्यूज हैं, आप प्लीज मैसेज करो। जहां तक हो सकता है मैं कोशिश करूंगा। मैं इस पर बहुत सारे मोटिवेशन और ये सारी चीजों को बता चुका हूँ। जिनको भी पर्सनल इश्यूज हैं, प्लीज 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 मैसेज आप कर सकते हो। आप ये सोचो कि इस बार बहुत अच्छा चांसेस है। अब जिनका बाहर तो हो चुके हो वो तो कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो अभी भी बचे हुए हो, जिनका अभी देना है, जो कुछ इश्यूज है, जो हो सकता है उसको करो। और जो नहीं हो सकता उसमें आप क्या करोगे? एवरी टाइम ऑब्वियसली है, करीब करीब मान के चलो कि हाफ कैंडिडेट्स बाहर हो जा रहे हैं, लेकिन आप क्यों अपने को उस ढंग से मानोगे? ये डेटा आपको नहीं देखना, आपका इधर होता है या नहीं होता है। तो एनर्जी लगाओ पूरे तरीके से। कुछ है तो बताओ। ओके, थैंक यू।